हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं आपको लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। मैं फिर परसेंटेज का पार्ट 9 लेके आया हूं और ये टॉपिक चुनाव संबंधी प्रश्नों से है जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम समय को न गंवाते हुए सीधे अपने प्रश्नों पे चलते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और आप प्लीज़ इसी तरह अपना प्यार देते रहें, लाइक देते रहें, जिससे हमें मोटिवेट मिले और हम आपके लिए वीडियो लेकर उपस्थित होते रहें। तो हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ, प्रश्नों की तरफ। तो हमारी पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिलता है। कितना वोट मिलता है? 60%। यानी किसी भी चुनाव में दो टाइप के उम्मीदवार होते हैं, एक जीतता है और दूसरा हारता है। जीतने वाले को कभी कभी विजेता टीम भी कहते हैं और हारने वाले को उपविजेता कहते हैं, राइट। तो जीतने वाले को 60% वोट मिलते हैं तथा वो 1800 वोट से जीत जाता है। किससे जीत जाता है? अपने प्रतिद्वंदी से, जो हार गया होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ दो टाइप के आदमी हैं, एक जीतने वाले और एक हारने वाले। आप बात को समझ पा रहे हैं? देखिए, यहाँ दो टाइप के हैं, एक जीतने वाले, और दूसरा हारने वाले। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिलता है। कितना वोट मिलता है? 60%। समझ पा रहे हैं आप? तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 40%, राइट। कह रहा है कि वह 1800 वोट से जीत जाता है। यहाँ वो कितना वोट ज़्यादा है जीतने वाला? यहाँ जीतने वाला कितना ज़्यादा है? तो 20% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 20%। और यहाँ कह रहा है कि वो 1800 वोट से जीत जाता है। तो हमारा 20% का वैल्यू कितना हो गया? 1800। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी? 20 से इसमें भागा दे देंगे। तो 1 0 से तो 1 0 हमारा ख़त्म और 2 9 18 यानी 90 हो गया। समझ पा रहे हैं? हमको निकालना है चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े होंगे? तो पूरा 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 तो पहले से है और 2 0 अभी बैठा देंगे। तो हमारा 9000 आंसर हो गया, जो ऑप्शन बी में है सीधे, राइट। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ें तो हम चलते हैं अपने सवाल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से एक ने कुल मत में से 30% मत प्राप्त किए, राइट। यानी दो उम्मीदवार हैं, एक फर्स्ट उम्मीदवार हमारा और एक सेकेंड उम्मीदवार, राइट। एक ने कुल मत, टोटल मत तो होता है 100%, टोटल कितना होता है? तो 100, राइट। तो एक ने 30% मत पाया। कितना पाया? 30%।
समझ पा रहे हैं आप? किंतु वह 210 मतों से हार गया, तो दूसरा 70% पाया होगा। समझ पा रहे हैं? कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल मत का 30% पाया, किंतु वह 210 मत से हार गया। ये हार गया, यानी ये जीतने वाला 210 मत ये ज़्यादा लाया होगा। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 40%। ये 40% ज़्यादा है और ये 40% कम है। तो इस 40% की वैल्यू ही हमारी दी गई है 210। 210 समझ पा रहे हैं? तो हमको 100% की वैल्यू निकालना है, राइट? तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या हो गई? 210/40। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। हमको निकालना है 100%, यानी कुल मत की संख्या। तो कुल मत की संख्या टोटल 100% है। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 210 नहीं, 21/4 तो है 1% की वैल्यू, और हम 100 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो ये कट जाएगा 25 चौका 100, राइट? अब 25 से हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे 21 में। तो 25 एकम 25 के 5, 2 25 दूनी 50 और 2 52, यानी 525 हमारा। ये तो दोनों आंसर दे दिया है, ऑप्शन बी या डी कोई लिख सकते हैं, राइट? समझ पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ ऑप्शन दोनों में दे दिया है, मिसप्रिंट है। ओके, चलिए हम अपने अगली सवाल की तरफ बढ़ें। तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? गौर से समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं। केवल 2 प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी नंबर फर्स्ट, प्रत्याशी नंबर सेकंड, केवल 2 प्रत्याशी हैं। ध्यान दीजिए। प्रत्याशी जिसे 43% प्राप्त हुआ, एक को 43% प्राप्त हुआ, तो दूसरे को कितना प्राप्त हुआ होगा? आपको पता है। तो टोटल तो 100% मत गिरा होगा ना। टोटल हमारा कितना होगा? 100%। उसमें से 43% घट गया, तो 3 गया, तो ये 7 और ये 5, 57% दूसरे को मिला। समझ पा रहे हैं? कह रहा है 420 वोट से पराजित हो गया। ये कितने वोट से पराजित हो गया? ये हो गया 420 वोट से। और यहाँ कितने परसेंट से पराजित हो रहा है? यहाँ कितने परसेंट से पराजित हो रहा है? तो 4 और 1 40% से। तो इसी 40% की वैल्यू हमारी है 420। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? काट देंगे, 14 तिया 42, 30 मत। हमको दिखाना है, लाना है कुल कितने वोट मतदान में डाले गए, यानी 100% डाले गए। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर देंगे। 1% की वैल्यू 30 है, उस पर 2 जीरो और बैठा देंगे, यानी 3000 हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। समझ आ पा रहे हैं आप? आगे बढ़े हम। चलिए हम बढ़ते हैं इसी तरह अपने अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। समझ पा रहे हैं? देखिए
10% मत नहीं डाले जाते हैं, 10% मत नहीं डाले जाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर टोटल 100% है और 10% उसमें क्या हो रहा है, 10% ये नहीं डाले जा रहे हैं, तो इसमें से -10% हम घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 90% तो डाले जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? अब एक उम्मीदवार डाले गए मत, देखिए डाले गए मत कितना हुआ, 90 जो है ये डाले गए हैं, डाले मत 90% है। समझ पा रहे हैं? तो डाले मत का 60% मत प्राप्त करता है। देखिए इसमें एक जो है और वो 720 मत से यानी जीतने वाला, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, जो जीतने वाला है जीतने वाला जो है डाले गए मत का 60% मत प्राप्त करता है। तो डाले गए मत हमारा कितना है, 90 है, यानी 90% का 60%, यानी 90% रहने दीजिए, 60% हटा, 60/100, 2 जीरो से कट गया, 9 छक्के 54% यह पाया। कौन? जीतने वाला। तो हारने वाला कितना पाया होगा, हारने वाला पाया होगा तो 90% ही वो गिरा है। समझ पा रहे हैं आप? और 54% ला लिया जीतने वाला, तो हारने वाला कितना लाया होगा, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36%। समझ पा रहे हैं आप? 36% हारने वाला ला लिया। दोनों में अंतर कितना है, तो 18% घटा देंगे, 18% का है। देखिए यही 18% की वैल्यू हमारी दी गई है 720 मत। बोल रहा है ना, बोल रहा है कि एक उम्मीदवार डाले गए मत का 60% प्राप्त करता है, 60% के मतलब 54% प्राप्त करता है, और वह 720 मत से जीत जाता है, यानी हारने वाले से 720 मत इसको ज़्यादा है। तो यानी 18% ज़्यादा न होके 720 मत ज़्यादा है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 चौका 72, 40 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? हमको कुल मत की संख्या ज्ञात करना है। कुल मत तो 100% ही हुआ होगा ना, तो हमको यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल देनी है। कुल मत तो 100% है ना, भले उसमें से 10% लोगों ने नहीं दिया, लेकिन मत की काउंटिंग तो 100% है वोटर लिस्ट में। तो यहाँ से हम चलेंगे, 1% की वैल्यू हमारी 40 है, तो 100% की 100 से गुना कर देंगे तो 2 जीरो और इस पे बैठ जाएगा, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। हमारा ऑप्शन सी हो गया। आप समझ गए? आप समझ पा रहे हैं? हम आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने थे? 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है ना। 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया। देखिए मन हो गया, ये मत नहीं किया।
ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ टोटल जो है, टोटल मत 100%, समझ पा रहे हैं। उसमें से 10% ने मत नहीं किया, तो कितना मत पड़ा होगा? 90%। समझ पा रहे हैं आप? यहां देखिए, मत नहीं किया, शेष के 10% मत अवैध घोषित हो गए। शेष के 10% मत अवैध घोषित हो गए। तो देखिए 10% अवैध है, 10% अवैध है, तो वैध मत कितने हो जाएंगे? वैध यानी वैलिड मत। 10% अवैध है तो 90% वैध हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? यानी 90% का 90% कितना हो जाएगा? तो 90/100, 9×9 81% वैध मत हो गया। समझ पा रहे हैं आप? यहां ध्यान दीजिए। अब कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार वैध मत के 70% प्राप्त करता है। तो यहां भी दो टाइप के हैं, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। समझ पा रहे हैं आप? जीतने वाला 70% लाया। कितना लाया? 70%। और हारने वाला तब 30% लाया होगा। समझ पा रहे हैं? दोनों में डिफरेंस कितना है? ये कितने से जीत गया? तो 40% से। ठीक है। तो देखिए वैध मत हमारा 81% है। कितना है? 81%। तो 81% और यहां देखिए 70% मत प्राप्त करता है और 7290 मत से जीत जाता है। ये डिफरेंस कितना है? 7290 का, यानी 81% का 40%। वैध मत का ही ना 40% होगा। यही है हमारा 7290। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए। मैं 1 सेकंड के लिए रोक दे रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, चूंकि मुझे मिटाना होगा। देखिए या हम यही बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हमको यहाँ से निकालना है 100% की वैल्यू, यानी मतदाता सूची में कुल संख्या 100%। 100% की वैल्यू हो जाएगी। देखिए यहाँ दिया है 7290, यहाँ से 1% की वैल्यू, ये दोनों नीचे आ जाएगा, 81 × 40। और 100% के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ पा रहे हैं आप? अब इसको हम काटेंगे। क्या करेंगे? काट देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 ये कट गया। देखिए 81 9 डायरेक्ट 729 हो जाता है। समझ पा रहे हैं? और 4 से ये काट देंगे, 25 चौका 100। अब 25 चौका 100, 7290 100 हो गया। तो 1 0 से काट दिए, 81 9 हो गया। राइट। ठीक है। 25 9 100, कहीं ना कहीं 1 0 का मिस्टेक हो गया है।
हाँ राइट, यहाँ मिस्टेक हुआ है ना, बंडर मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ जो हम निकाले हैं 40%, तो यहाँ बट्टा 100 हो जाएगा ना। ये 81 का, एक सेकेंड थोड़ा सा मिट का है अब यहाँ पे हम देखिए, आप ध्यान दीजिए। आप यहाँ से इसको आप उतार लीजिए, कौन सा, ये वाला, ये तो उतार लीजिए, हो गया। और ये हो गया। ठीक है, आइए यहाँ ध्यान दीजिए, 81 का 40% दिया हुआ है, तो हमको यहाँ से 1% की पहले वैल्यू निकाल लीजिए, इसको भी मिटा दीजिए। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालिए। एक % की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान दीजिए, 7290 है, ये है बट्टा, यहाँ से 40/100 होगा तो ये गुने 100 हो जाएगा। अब बट्टा 81 गुने 40, 1% की वैल्यू निकल गई। समझ पा रहे हैं? अब यहां से हमको निकालना है 100% की। कुल मत हमारा 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो और बैठा देंगे, काट दीजिए, 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से इसी को काट दीजिए, ये कट गया, 81 9 ये कट गया, 4 से काट दीजिए, 25 चौका 100, ठीक है, 1 जीरो और 25 9 250 पर 1 जीरो, ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सी। समझ गए? चलिए आगे बढ़ें, थोड़ा इसमें मिसप्रिंट हो गया। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम अपने सवाल नंबर 6 की तरफ। ये देखिए सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 हमारा कह रहा है देखिए, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मत के 48% मत प्राप्त हुए। कितना प्राप्त हुए? 48%। विजयी उम्मीदवार को कुल मत का। समझ पा रहे हैं? यहां ध्यान दीजिए, तो कुल मत का 48%, अगर यहां 2 उम्मीदवार हैं, टोटल मत अगर हो गया 100%, तो विजयी यानी जीतने वाले, विजयी के मतलब हम लिखते हैं जीतने वाले, जीतने वाले और हारने वाले, दो ही हैं। तो जीतने वाले को 48% मिला, तो 100 का 48% 48% ही हुआ, 48 हो गया। और उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए। विरोधी को कितना हुआ? 6800, ठीक है, जो कुल मत का 34% है। समझ पा रहे हैं? यानी हारने वाले को 34% मत मिला।
ले दे के बात वही हुई। अब 100% है, 48 जीतने वाले को मिला, 34 हारने वाले को मिला, तो यहाँ कुछ अमान्य मत भी गए होंगे जो नहीं गिने गए, अमान्य। देखिए तो अमान्य मत कितने हो गए, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 100 में से घटा देंगे। तो 8 4 12 यानी 82, और 100 में से 82 घट गया तो कितना हो गया, 18%। तीनों का योग 100 हो जाएगा। ये जीतने वाले का हुआ, ये हारने वाले का हुआ, और ये अमान्य हो गया। अब समझ गए। 34% की वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया है, 6800। यहाँ दिया है ना कि विरोधी उम्मीदवार को 6800 मिला, जो 34% है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये इससे कितना गुना है, तो 34 दूनी 68, 200 गुना है। यानी 1% की वैल्यू हमारी 200 हो गई। हमसे पूछ रहा है कि अमान्य मत की संख्या, अमान्य तो 18% है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 200 से गुना कर देंगे, तो हमारा 18 दूनी 3600 एक आंसर हो जाएगा। 3600 देखिए यहाँ दोनों में है, दोनों में है। हमसे एक और पूछ रहा है, विजयी उम्मीदवार कितने मत से जीता, तो यहाँ ध्यान दीजिए, विजयी उम्मीदवार यहाँ 34 है और यहाँ 48 जीत रहा है। कितने मत से जीता है, तो 4 और 1, 14% मत से जीता। तो 14% की भी वैल्यू निकालना है, अंतर, जिसको बोलते हैं अंतर बोलेंगे। तो 14% की वैल्यू, 14% में भी 200 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चूंकि 1% की वैल्यू हमारी यहाँ 200 है, तो ये हो जाएगा 14 दूनी 2800, यानी हमारा ये आंसर हो गया 2800 और ये आंसर हो गया 3600, जो ऑप्शन हमारे डी में है। समझ गए आप। नेक्स्ट सवाल चलिए हम सवाल नेक्स्ट में चलते हैं। सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। समझ पा रहे हैं, अगर हमारा टोटल मत 100% है और 8% नहीं डाले, तो 92% तो डाले ना भैया। समझ गए आप। मत डालने वाले कितने हो गए, 92%। अब कह रहा है कि विजेता को कुल वोट का 48% प्राप्त हुआ। कुल का मतलब टोटल 100%। तो यहां देखिए, विजेता को कुल मत का 48%, यानी 100 का 48% क्या हो गया, 100 का 48% 48 हो गया। समझ पा रहे हैं आप। और हारने वाले को बोला है और उसने 1100 मतों से विजयी हुआ। कितने से, 1100 मत से। तो हारने वाले को कितना मिला, तो टोटल तो 92% वोट पड़ा, 48 तो जीतने वाले को मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 92 में से 48 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे, हारने वाले को 12 में 60 गया 4 और 8 में 4 गया 4, 44%। यहाँ ध्यान दीजिए। अब कह रहा है ये दोनों में अंतर कितना है,
दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर है 4% का। कितना है? 4% का अंतर है। ठीक है, तो यही 4% है जो 1100 के बराबर है। चूंकि 1100 मत से ज़्यादा जीता हो, तो 4% की वैल्यू 1100 है। समझ पा रहे हैं आप? तो हमको निकालना है 100% की वैल्यू। चूंकि कुल कितने मतदाता थे, वो दे वोट चाहे न दे, कुल तो 100% थे, तो 100% की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक बात मैं बताया था आपको, ये इससे 25 गुना है ना, 25 चौका 100, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 25 से गुना कर देंगे। तो 25 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 2 7 2 00, यानी 27,500 हमारा ऑप्शन, यहाँ देखिए 27,500 होगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। यहाँ 1 0 मिस प्रिंट है, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आठवां सवाल कह रहा है, ध्यान दीजिए कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, तो टोटल हमारा मतदाता अगर 100% है और 10% नहीं दिया, तो कितना दिया, 90% ने वोट दिया। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ ध्यान दीजिए, और 60 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया। ये बात को रहने दीजिए, लास्ट में बताता हूँ मैं। यहाँ पढ़िए, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मत मिला। मतदाता सूची यही है 100%, तो विजेता को 100% का 47%, यानी 47% वोट इसको मिला। ठीक है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, हारने वाले को टोटल तो 90 वोट पड़ा होगा, 47 इसको मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिला, घटा देंगे, 43% हो जाएगा, 43%। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ ध्यान दीजिए। अब आइए, और उसे अपने प्रतिद्वंदी को 308 मत अधिक मिले, यानी इससे इसको कितना अधिक मिला, इससे इसको 308 अंक अधिक मिला। तो यहाँ अंतर कितना है, 4% का। कितना है, 4% का। समझ पा रहे हैं? तो 4% यहाँ है। मान लीजिए कि ये जो 60 मत खाली गए, ये भी हारने वाले को मिल गए। समझ पा रहे हैं? तो हारने वाले को मिल गए, तो इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें उसको घटा देंगे। तो 4% की वैल्यू हो गई 308 से, तो जीत ही रहा है। और मान लीजिए कि 60 हारने वाले को ही मिल गई, तो 60 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ हो गई 1% की वैल्यू, चाहे 4% के भी लिखिए, घटा दीजिए इसको, तो 8 हो गया, 30 में से 6 हो गया 24, 248। तो यहाँ 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से भागा दे देंगे, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, 62 अंक। हमको निकालना है 100% की वैल्यू। चूँकि सूची में मतदाता की संख्या, तो सूची में तो 100% है,
तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% का 62 है, 100% के मतलब 2 जीरो यहाँ और ऐड कर देंगे, यानी 6200 हमारा आंसर विल बी डी। करेक्ट। आप समझ पा रहे हैं। चलिए इसी तरह हम सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, सब जो हमारा सवाल है कहीं ना कहीं पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम में। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मत का 55% मिला, राइट। अवैध मत की संख्या कुल मतों का 20% है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, कुल मत 7500 है, कुल मत कितना है 7500। यहाँ ध्यान दीजिए, तो वैध मत कितना होगा, वैध मत हो जाएगा 7500 का, ध्यान दीजिए खूब गौर से, हमको कुल संख्या का 20% अवैध मत है, तो 80% वैध मत होगा, 80%। तो 7500 का 7500 का, यहाँ ध्यान दीजिए, 7500 का के मतलब गुना 80%, यानी 80/100। इससे इसको काट दीजिए तो हमारा हो गया 6000 हमारा वैध मत हुआ। समझ पा रहे हैं। यहाँ क्या पूछ रहा है कि तब दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मत की संख्या बताएं। ठीक है, यहाँ देखिए, एक को वैध मत का 55% मिलता है। यहाँ 2 खिलाड़ी हैं, 2 उम्मीदवार हैं, एक को 55% मिलता है, तो दूसरे को कितना मिलेगा 45%। आप समझ पा रहे हैं। तो हमको पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या बताएं। तो टोटल वैध मत हो गया 6000, तो इसकी संख्या हमको निकालना होगा। तो 6000 का 45%, यानी का मतलब तो गुना हो गया, 45% के मतलब बट्टा 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, गुना करिए, 1 जीरो है तो बैठा दीजिए 1 जीरो, 5 छक्के 30, 3 और 6 चौका 24 और 3 2700। हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। समझ गए आप। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहां ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, गौर से देखिए, कि 2 उम्मीदवारों के बीच, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में नामांकित मतों में से 75% ने अपना मत डाला। कितने ने डाला, 75% ने अपना मत डाला। समझ पा रहे हैं। जिसमें से 2% अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार को 9261 मत के चुनाव मिले, जो वैध मत का 75% था। ठीक है, यहां देखिए, वैध मत, वैध मत का 75%, 75% को डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हैं हम, चाहे लिख दीजिए 75% का मतलब बट्टा 100।
वैध मत का 75% कितना है? 9261। 9261 समझ पा रहे हैं? तो यहां से वैध मत निकल जाएगा, वैध मत की वैल्यू आ जाएगी। तो 9261 गुने ये कट जाएगा, 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, यही फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होता है। तो इधर जाएगा तो 4 ऊपर बट्टा 3 नीचे, 3 से इसको काट दो, 3 तिरका 9, 2 0 है ना, 0 तो 2 गिर गया, 6 आ गया, 3 से 3 8 है 24, 2 और 3 7 21, गुना कर दीजिए, कितना आ जा रहा है गुणनफल? ये गुना कीजिए, चाहते हैं 12,348। ये वैध मत की संख्या हो गई। कोई दिक्कत? ये आप नोट डाउन कर लीजिए, वैध मत हमारा आ गया 12,348। अब यहां ध्यान दीजिए, कुल नामित वोट जो है, जो निकालना है, कुल नामित वोट जो टोटल है हमारा, वो कितना है? तो टोटल तो 100% है, या 100 यूनिट मान लीजिए, 100% या 100 यूनिट, समझ गए? डाले गए वोट कितने हैं? डाले गए वोट, डाले गए वोट कितने हैं? तो कह रहा है कि नामित मत का 75%, यानी 100 का 75% 75% ही होगा, चाहे 75 यूनिट होगा। समझ पा रहे हैं? यहां देखिए, अवैध मत 2% है, अवैध मत कितना है? 2% अवैध है। तो यहां वैध मत कितना हो जाएगा? वैध मत तो डाले गए 75 यूनिट का 2% अवैध है, तो 98% वैध है। समझ पा रहे हैं आप? इसको हम थोड़ा काट देंगे, तो 75 गुने 98% बट्टा 100, तो 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 2 से ये कट गया, 49 दूनी 98। राइट, हम इसको ऊपर वाले को मिटाएंगे, ध्यान दीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को रोक के आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हम इसको मिटा देंगे। यहाँ देखिए, देखिए अब ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 49 तियाँ 147 बट्टा नीचे हमारा 2 हो जाएगा। ये क्या है? ये हमारा वैध मत है। क्या है? वैध मत है, वैध मत है। और वैध मत की संख्या यहाँ दी गई है 12,348। तो यह 12,347 के बराबर है। 12,347 नहीं ना, 48, 12,348। समझ पा रहे हैं? हमको निकालना है 100%, 100 यूनिट की वैल्यू, जो हम यहाँ माने हैं टोटल। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12,348। ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 2/147,
और गुने 100, राइट। आप नीचे उतार लिए होंगे तो हम ये नीचे का मिटा दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? देखिए, काटिए आप, 7 से काटिए, 7 से काटिए, 7 दूनी 14 और 7 एकम में 7, 7 से इसको भी काटिए, 7 एकम में 7, 7 सत्ते 49, 7 छक्के 42, 7 चौका 28, कट गया। फिर कट जाएगा, आप डायरेक्ट काट दीजिए 21 से, 21 से आप डायरेक्ट काटिए, इक्कीस अट्ठे हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 और 8 दूनी 16 के 8 एकम में 8, 8 दूनी 16, 168। तो 168 घटेगा तो यहाँ 8 और 4 और 21 चौका 84, 84 दूनी हो जाएगा 168, उस पे डबल जीरो बैठा दीजिए। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट नहीं है, सॉरी, आज इतने ही सवाल था। तो इतने ही सवाल के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं, और आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, राइट। फिर हम उपस्थित होते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।